दोस्तों, रामायण हमें जीवन की बहुत सी सीख सिखाती है और उसमें से जो एक सबसे अच्छी सीख हम रामायण से सीख सकते हैं वो है क्षमा के बारे में। रामायण हमें सिखाती है कि क्षमा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा और बहुत ही गहरा हो। माता कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। उसके कारण उनके पिता की मृत्यु भी हो गई, लेकिन कभी भी भगवान राम ने माता कैकेयी को दोषी नहीं माना। रावण ने माता सीता का अपहरण करने का घिनौना पाप किया, लेकिन बावजूद इसके भगवान राम रावण को क्षमा करने के लिए तैयार थे। अपराध किया रावण ने, लेकिन भगवान राम ने युद्ध टालने की और रावण को क्षमा करने की बहुत कोशिश की। भगवान राम ने अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजा, लेकिन रावण ने भगवान राम का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद एक बार हनुमान भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपकी दया को ठुकरा दे उसका सर्वनाश निश्चित है। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि फिर भी मुझे अपेक्षा थी कि रावण हमारे शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। भगवान राम आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि किसी जन्म में रावण मेरा सेवक रहा होगा और इसीलिए मेरे मन में रावण को क्षमा करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम को सच्चे दिल से करना चाहते हो ना, तो आप उस काम को क्यों करना चाहते हो उसकी प्रेरणा भी आपके मन में उत्पन्न होने लगती है। अगर हम एक काम को नहीं करना चाहते हैं तो हम यही सोचने लगते हैं कि हमें उस काम को क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम उसी काम को करना चाहते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमें उस काम को क्यों करना चाहिए। ये पूरा हमारे मन का खेल है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही करने लगते हैं। चूंकि भगवान राम रावण को क्षमा करना चाहते थे, इसीलिए हमेशा वो यही सोचते थे कि मुझे रावण को क्यों क्षमा करनी चाहिए। और यही कारण था कि रावण के इतने बड़े अपराध के बावजूद भी भगवान राम हमेशा यही सोचते थे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि रावण को मैं क्षमा भी कर दूं और ये युद्ध भी टल जाए। दोस्तों, किसी के अपराध को क्षमा करने के लिए ना हमारा दिल बहुत ही मजबूत और बहुत ही गहरा होना चाहिए। किसी के अपराध को क्षमा करना इतना आसान काम नहीं है और ये काम वही लोग कर सकते हैं जिनका कि हृदय बहुत ही विशाल हो। इसीलिए आज आप भी इस बात को रामायण से सीखो और दूसरों की गलती को हमेशा क्षमा करने की कोशिश करो। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और आपकी आत्मा में भगवान राम निवास करेंगे। जब रावण भगवान राम के शांति प्रस्ताव और सारे लोगों की सलाह को ठुकरा देता है तो फिर युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। युद्ध में हनुमान दुर्मुख नाम के एक राक्षस का वध कर देते हैं। तो सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, हनुमान के द्वारा दुर्मुख राक्षस का वध हमारी विजय का शुभ आरंभ है। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि हे सुग्रीव, आरंभ और अंत के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, भगवान राम की एक ये छोटी सी बात कि आरंभ और अंत के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं और अगर हमें शुरू में ही एक छोटी सी सफलता मिल जाती है तो हमें लगने लगता है कि हमने जंग जीत लिया है। हम ये भूल जाते हैं कि शुरुआत की एक छोटी सी सफलता हमारा विजय नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर हमें शुरू में ही सफलता मिल जाती है तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि शुरुआत की एक छोटी सी सफलता जीवन की सफलता नहीं है। सफलता की राह में ये जीवन हर समय हमारी परीक्षा लेती है और कदम कदम पर हमारे सामने चुनौतियाँ लाकर खड़ी कर देती है। आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि शुरुआती सफलता के बावजूद जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, और आपको ऐसे भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कि शुरुआत में ही बहुत सारे फेलियर देखे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल की। दोस्तों, एक सफलता जीवन की सफलता नहीं है और एक असफलता जीवन की असफलता नहीं है। हमारा जीवन बनता है दोनों चीज़ों से, सफलता और असफलता से, और दोनों का हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है।